जय जिनेंद्र, मी राणी। आज मी आपल्याबरोबर एक वेगळा विषय शेअर करतेय। जैन विद्याशोध संस्था कोल्हापूर यांचा वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला आणि त्याचे काही हायलाइट्स शेअर करतेय। हे शेअर करण्यामागचा उद्देश असा आहे की ज्यांना जैन आगमाचा, जैन साहित्याचं अध्ययन किंवा विश्वविद्यालयीन परीक्षा द्यायच्या असतील तर त्यांच्यासाठी ही माहिती खूप उपयुक्त आहे। प्राकृत भाषा, जैन साहित्याचं अध्ययन, संशोधन आणि प्रकाशन हेतू जैन विद्याशोध संस्थेची स्थापना 17 वर्षापूर्वी गणाधिपती गणधराचार्य कुंतुसागरजी महाराजांच्या हस्ते झाली। या संस्थेमध्ये JJT युनिव्हर्सिटी राजस्थान अंतर्गत PhD संशोधन पदवी, जैन विद्या प्रवेश, जैन विद्या परिचय, जैन विद्या प्रवीण, जैन विद्या विशारद, याशिवाय बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ श्रवणबेळगोळ कर्नाटक अंतर्गत प्राकृत प्रथमा, प्राकृत मध्यमा, प्राकृत विशारद आणि प्राकृत रत्न अशा अनेक पाठ्यक्रमांचा अभ्यास इथं घेतला जातो। विश्वविद्यालयीन मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम, प्राकृत आणि जैन विद्येच्या वर्तमान संदर्भामध्ये अध्ययन आणि परीक्षा केंद्राच्या रूपाने ही संस्था कार्यरत आहे। गेली 17 वर्ष झाली कार्यरत आहे। तर या कालावधीमध्ये जवळजवळ 1100 विद्यार्थ्यांनी जैन सिद्धांत, तत्वज्ञान, अहिंसा, आचारसंहिता, साहित्य अध्ययन आणि विश्वविद्यालयीन परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आहेत। सुषमाताईंच्या मार्गदर्शनाखाली PhD पदवी मिळवलेल्या आहेत। या संस्थेच्या संचालिका आहेत डॉक्टर सुषमा गुणवंत रोटे। तर सुषमाताई स्वतः PhD आहेत, प्राकृत रत्न गोल्ड मेडलिस्ट आहेत, जैन विद्याशोध संस्थान म्हणजे JVSSच्या डायरेक्टर आहेत, नियामक मंडळ व्यवस्थापकीय परिषदेच्या सदस्य आहेत, JJT विश्वविद्यालय राजस्थानच्या रिसर्च गाईड आहेत, बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ श्रवणबेळगोळच्या फॅकल्टी मेंबर आहेत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक व्याख्यानं त्यांनी दिलेली आहेत, 3 इंटरनॅशनल आणि 9 नॅशनल शोधालेख त्यांचे प्रकाशित झालेले आहेत, अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित झालेले आहेत, साहित्य वारिधी पदवी, श्रुतसेवा अलंकरण, प्राकृत रत्न गोल्ड मेडल, उडान पुरस्कार, जैन विद्या संरक्षिका पुरस्कार, परिणिता पुरस्कार, जिनागम पुरस्कार, जैन रत्न पुरस्कार, साहित्य सेवा पुरस्कार अशा विविध पुरस्कारांनी अलंकृत झालेले आहेत। अभिमान वाटतो सांगायला की मी सुषमाताईंची माझी स्टुडंट आहे। सुषमाताईंनी 17 वर्षापूर्वी ज्ञानदानाचं एक छोटंसं रोपटं लावलं होतं आणि आज त्याचं रूपांतर वटवृक्षामध्ये झालेलं आहे। अभिमान वाटतो सांगायला त्या वटवृक्षाचं मी सुद्धा एक छोटंसं पान आहे। अभिमान वाटतो सांगायला सुषमाताईंच्यामुळेच उच्च विद्याविभूषित लोकांच्या धर्मसभेत आम्हाला ज्ञान ग्रहण करण्याची संधी मिळतीये। आध्यात्मिक शिक्षणाबरोबर महिलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी त्यांनी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेलं आहे। असं म्हटलं जातं की लक्ष्मी आणि सरस्वती एकाच ठिकाणी असू शकत नाहीत, पण मी बघितलेलं, अनुभवलेलं, समजून घेतलेलं लक्ष्मी आणि सरस्वतीचा सुंदर मिलाप असलेली व्यक्ती सुषमा रोटे। लक्ष्मी आणि सरस्वती या दोन्हींच्या जोडीला जर मनाचा मोठेपणा असेल, मनाची सुंदरता असेल तर सोने पे सुहागा, दुग्ध शर्करा योग आहे। लक्ष्मी, सरस्वती आणि मनाची सुंदरता हा त्रिवेणी संगम असलेल्या सुषमाताई त्यांच्या सानिध्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं व्यक्तिमत्वच बदलून टाकतात। वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने काही स्टुडंट्सने आपलं मनोगत व्यक्त केलं। प्रत्येकाकडून मी हेच ऐकलं की आध्यात्मिक शिक्षण तर आम्ही घेतच आहोत, पण सुषमाताईंच्या व्यक्तिमत्वाचा इतका प्रभाव आमच्यावर पडतो की आमच्या आचरणामध्ये सुद्धा आमूलाग्र बदल होत असतो। त्याचे काही हायलाइट्स मी तुम्हाला दाखवते। परोपकारिताची मी डेफिनेशन असं सांगितली होती की मनुष्य और प्राणी मात्र पे त्यासाठी सुषमाताई, नीता काकी आणि स्नेहल दिदी यांचं मनापासून आभार की आमच्यापर्यंत ही ज्ञानगंगा त्यांनी थांबू दिलेली नाहीये। 1 वर्षाचा अभ्यास झाल्यानंतर याच्यातनं प्रकर्षाने जाणवलेले काकींनी आम्हाला शिकवलेले 4-5 पॉइंट्स म्हणजे एक तर त्या प्रत्येक सूर्याचं आमच्या जीवनात येणं झालं, त्यांच्या शिकवणीला अज्ञान आमचं पळालं, जीवधर्माचं खरं रूप आम्हाला कळालं, आमच्या जीवनात येणं झालं।
मोक्ष मार्गाचं महत्व आम्हाला कळालं. तुमच्या आशीर्वादाने आमचं जीवन समृद्ध आयोजित किया गया है और उसके लिए बहुत ही उच्च विद्या विभूषित और जिन्होंने जैन धर्म को पूरे देश विदेशों में एक साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फैलाया है, जैन धर्म की एक नई पहचान बनाई है कि किस तरह से जैन धर्म सिर्फ मंदिरों में या स्वाध्यायों में पूजा पाठों में ही नहीं, उसके अतिरिक्त धर्म पूर्ण वैज्ञानिक किस तरह से है, जगत की जो संचालन चलती है षट द्रव्यों के माध्यम से, वो षट द्रव्य क्या है और उसका जगत के लिए कितना उपयोग है, जिसकी चर्चा जैन धर्म के भगवान महावीर और उसके पहले वाले जो 24 तीर्थंकर हैं, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस तरह से बताया है. इन सब बातों को जगत में फैलाने वाले आज के अपने समारोह के प्रमुख अतिथि डॉक्टर राजमल जैन चौधरी जी, जिन्होंने हमारे इस निमंत्रण का बहुत हार्दिक स्वागत किया और वो आज हमारे बीच पधारे हैं. मैं उनका मनपूर्वक स्वागत करती हूँ. तो मैंने कहा कि मैं भी कोल्हापुर में हूँ. मैं आज यहाँ विश्व सम्मेलन, वो जो राज दरबार है हमारा पुलिस के उधर बहुत बड़ा, तो वहाँ कल राज्यपाल आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था और बहुत बड़ा गैदरिंग वहाँ हुआ था और मैं अकेला जैन अपनी बात रखने के लिए वहाँ शंकराचार्य भी आए थे. कल शंकराचार्य से मैंने 10 मिनट की बात की और उनको ये बताया कि जो कहने का मतलब वो बोले कि हाँ हमें मालूम है, मगर आप भूल जाइए क्योंकि आप जैनी हैं और क्षमा को बहुत बड़ा मानते हैं. मैंने कहा हाँ जरूर जरूर. छान केलेला खूप मोठं काम असते आणि परीक्षकांनी ते खूप छान पद्धतीनं केलेलं आहे. सुनो, उठो, सुबह हो गई. अरे क्या है, क्यों मुझे जगा रहे हो? जाओ मुझे सोने दो. क्या तुम भी? ये लो चाय ठंडी हो जाएगी. उठो उठो चलो. क्या हो, क्यों मुझे इतनी जल्दी उठा? मैं 10 बजे उठती हूँ, मुझे नहीं चाहिए चाय. वो फेंक दो चाय यहाँ से. अरे क्या ऐसे क्या कर रही हो? छोड़ो, जाता हूँ मैं ऑफिस. ससुर जी के पास जाता हूँ. पापा जी, पापा जी. कौन है? कौन है? अरे बेटा सुबह सुबह क्या हुआ? एक माइक है. क्या बोलूं पापा जी, मैं तंग आ गई हूँ आपकी बेटी से. वो मुझे इतना तंग करती है. सुबह में 5 बजे उठता हूँ, पानी भी मैं भरता हूँ, चाय भी बनाता हूँ और फिर थप्पड़ भी मैं ही खाता हूँ. ये तो नहीं हो सकता ना. आप उसे थोड़े दिन अपने घर तो बुलाइए और उसे थोड़ा तो समझाइए, कुछ तो करिए पापा जी. ठीक है बेटा, ऐसा मत करो. सुन लो, पति पत्नी में थोड़े थोड़े नोकझोंक तो होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को घर से भगा दो. वो थोड़ी नादान है, तुम तो समझदार हो, उसे थोड़ा माफ कर दो. ठीक है पापा जी, मैं इस बार उसे माफ करता हूँ. मुझे दफ्तर जाना है, जाता हूँ मैं. प्रणाम पापा जी. अजून अजून घे. अरे बाप रे. सुनो, किधर हो? थोड़ा पानी तो लाना. और इतनी गर्मी है ना आज, और सिर भी दर्द हो रहा है. जरा दबा भी देना ना सिर थोड़ा. क्या कहा? सर दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है. इधर सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा है, उसका क्या? और आए बड़े मेरा सर दबा रहे. मेरे लिए जूस तो लेके नहीं आ रहे, मुझे ऑर्डर दे रहे हो. फिर वो जूस का मशीन वहाँ है और खाली ग्लास भी है, तो जूस किसने पिया? मेहमान आए थे. तुम्हें क्या लगता घर बैठे बैठे मैं जूस पी के सबसे झगड़ती रहती हूँ? मन पता नहीं. कुछ नहीं मिलेगा जूस, कुछ नहीं मिलेगा खाने. जाओ यहाँ से. अरे बच्चों को भी मार रही होगी. जाओ यहाँ से. चलो चलो बेटा, चलो हम लोग जाते हैं. चलो तुम इधर खेलो, मैं थोड़ा जाके आता हूँ बाहर.
पापा जी, पापा जी, क्या हुआ? अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है पापा जी, नाक में दम कर रखा है आपकी बेटी ने। अंदर आ जाओ बेटा। क्या आओ बेटा आओ। क्या माता जी मिली तुम्हें? हाँ माता जी मिली। प्रणाम तपस्वी जी। क्या संदेशा भेजा है माता जी ने मेरे लिए? माता जी ने कहा है कि आपकी जटाओं में एक रत्न छिपा है, इसलिए आपको साधुत्व का स्वाद नहीं आ रहा है। रत्न मेरी जटाओं में? हाँ भी देखता। ये देखो बेटा, सचमुच रत्न मिला है। हाँ हमारी माता जी बहुत महान है, लेकिन मैं तो साधु हूँ, तो मैं क्या करूँगा? ये लो, तुम ही ले लो, तुम ही रखो। जो तुम आ गए? क्या मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए तुम? हाँ मैं ले आया। क्या कहा माता जी ने? माता जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी उसके होने वाले पति का मुख देखेगी तब वो बोलने लगेगी। क्या ऐसा कहा माता जी ने? हाँ यही कहा है। तेजस्वी, ओ तेजस्वी, बेटी इधर तो आओ। गोपाल, ये मेरी बेटी है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। माँ, मैं बोलने लगी। देखो, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवचायानम, नमो लोए संवसावनम। माँ, मैंने तो पूरा नमोकार मंत्र बोला। हाँ बेटी हाँ, आज कितने वर्षों बाद तेरी आवाज सुनी है मैंने। बेटा गोपाल, तुम्हारा ही मुख देखकर इसने बोलना प्रारंभ किया है। आज से ही तुम इसके पति हो। करते हुए बहुत उत्साह रहता है, आनंद मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमारी प्रतियोगिता की नाटिका का नाम है जहाँ प्रेम का वास वही लक्ष्मी का निवास। शाश्वत नहीं है। इसके बाद मैंने तो प्रण कर लिया है कि मैं अब धर्म ज्ञान, दान, पूजा इस सभी में अपना जीवन व्यतीत करूंगा और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लूंगा। जय जिनेन्द्र। लक्ष्मी का वास हो जिस घर में, उस घर में रोज दिवाली है। लक्ष्मी का वास हो जिस घर में, उस घर में रोज दिवाली है। तुमसे ही इज्जत प्रेम मिले, सब आशाओं का फूल खिले, झोली फैलाए है सारा। माता हम तेरे सवाली है। लक्ष्मी का वास हो जिस घर में। स्वामी, आप तो दान पुण्य करते नहीं और मैं करती हूँ तो आपको बड़ा बुरा लगता है। क्या होता है दान पुण्य से? क्या होता है दान पुण्य से? मुझे भी तो समझाओ। स्वामी, आप समझते क्यों नहीं? धर्म कर्म होकर कोई रह सकता है? धर्म कर्म की बातें मुझे मत समझाओ। एक बार कह दिया सो कह दिया। मेरे पास व्यर्थ का धन और समय नहीं इन कामों के लिए। हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि दे। अरे मुझे क्या सद्बुद्धि दे, तुम्हें सद्बुद्धि दे। मुझे सद्बुद्धि है। सेठानी का पूजा पाठ अभी चल रहा है। नमो
जी का संग आया है, उनके दर्शन के लिए मैं जा रही हूँ। तुम भी चलो और घर बना ले लो। नहीं मासी, मेरी इच्छा तो सेठ जी के साथ जाने की है। सेठ जी के साथ तो हो चुके तुम्हारे दर्शन। सेठ जी तो कभी दर्शन के मंदिर के दर्शन के लिए भी नहीं आते, तो तुम्हें माता जी के दर्शन के लिए क्या ले जाएंगे? हाँ। क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो तुम कहोगी वो मैं तुझे दे दूंगा। चाहिए तो सोने का हार दे दो। नहीं हो जाए। जी, आपने कोई ऐसी योजना बनाए रखी है क्या? हाँ सखी, अभी बौद्ध गुरु आएंगे, मैं तुम्हें चुपके से संकेत करूँ, तब तुम गुपचुप जाकर उनकी एक एक जूती छिपा देना। आइए बनते, यहाँ विराजिए। आपके आमंत्रण से आज हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। ये बालिका कौन है? ये मेरी बहन है। अच्छा बहन, इन गुरुजी को वंदन तो करो। नहीं नहीं, मैं जैन गुरु के अतिरिक्त तो किसी को वंदन नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हो? बौद्ध गुरु तो सर्वज्ञ है, फिर उन्हें महाराज ने हमको जैन धर्म के लिए जो करना है वो करने की छूट दी है। पुत्र, मेरे हृदय में एक भव्य जैन मंदिर बनवाने का विचार आया है। तुम अभी जाकर दीवान जी को बुलाकर उसकी शुरुआत करो। माता, आपका विचार बहुत अच्छा है। हम जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा का ऐसा भव्य महोत्सव करें कि संपूर्ण नगर जैन धर्म की प्रभावना देखकर आश्चर्य में पड़ जाए। हाँ पुत्र, ऐसा ही करेंगे। अभी जाओ और दीवान जी को बुला लाओ। मेरी उम्र तो 10 साल की है। और पति की आयु कितनी है? मेरी पति की आयु तो 5 साल की है। जेठानी की उम्र कितनी है? जेठानी की उम्र तो 2 साल की है। और जेठ की आयु कितनी है? जेठ की आयु तो 1 साल की है। फिर तुम्हारे सासू माँ की उम्र कितनी है? मेरी सासू माँ तो अभी भाले भी झूल रही है। फिर तुम्हारे ससुर जी का उम्र कितनी है? मेरी ससुर की उम्र वो तो अभी जन्मे ही नहीं है। नहीं सूर्याचं आमच्या जीवनात येणं झालं, त्यांच्या शिकवणीनं अज्ञान आमचं पळालं, धर्माचं खरं रूप आम्हाला कळालं। या आधी आम्ही कशा होतो, कशा होतो, ऐका तर मग। मी मंदिरात जात होते, मी अष्टक करत होते, मी अभिषेक पाहत होते, मी जप घालत होते, पण जप करता करता माझ्या इन्शुरन्स क्लायंटचा विचार करत होते, अभिषेक पाहता पाहता संसाराच्या गप्पा टप्पा मारत होते, पण आता हे घडणार नाही। कारण आत्मचिंतनाचं महत्व मला कळलं ग बाई। एका ज्ञान सूर्याचं आमच्या जीवनात येणं झालं, त्यांच्या शिकवणीनं अज्ञान आमचं पळालं, जिन धर्माचं खरं रूप आम्हाला कळालं। दरवर्षी मी सोळंकार नोपी ओवाळीत होते, दिवसभर मंदिरात बसून दशधर्म पूजत होते, क्षमा धर्मा दिवशीच राग करायचे, दशधर्माचे महत्व काही समजून घेतलं नाही। कारण दशधर्माचं स्वरूप मी नव्यानेच शिकले, संयमाचं महत्व मी जीवनात उतरवले। एका ज्ञान सूर्याचं आमच्या जीवनात येणं झालं, त्यांच्या शिकवणीनं अज्ञान आमचं पळालं, जिन धर्माचं खरं रूप आम्हाला कळालं।
मुलांना मी ट्युशनला पाठवत होते, नवनवीन गोष्टी शिकवत होते, लौकिक शिक्षणावरच भर मी देत होते, मंदिरात जाण्याची मात्र सक्ती करत नव्हते. पण आता हे घडणार नाही, घडणार नाही. कारण JVSSच्या क्लासला मुलं होते, मला प्रमोशन देना देवा, पैसा देना देवा, गाडी बंगला देना देवा, त्या वितराग भगवंताला उगाच विनवीत होते. पण आता हे घडणार नाही, घडणार नाही. कारण कर्माचा सिद्धांत मला कळला बाई. एका ज्ञान सूर्याचं आमच्या जीवनात येणं झालं, त्यांच्या शिकवणीनं अज्ञान आमचं कळालं, जिण धर्माचं खरं रूप आम्हाला कळालं. दिवसातून 3-3 वेळा मी स्वयंपाक शिजवत होते, पाहुण्या रावळ्यानं पंचपक्वान मी खिलवत होते, किटीला जात होते, हॉटेललाही जात होते. पण आता हे घडणार नाही. आणि मंदिरामध्ये महाराजांना आहार देणं मी टाळत होते. पण आता हे घडणार नाही, घडणार नाही. कारण आहारदानाचं महत्व मला कळलं बाई. एका ज्ञान सूर्याचं आमच्या जीवनात येणं झालं, त्यांच्या शिकवणीनं अज्ञान आमचं पळालं, जीण धर्माचं खरं